Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss 4NF and 5NF, 5NF, fourth normal form and fifth normal form, and we will also discuss the concept and learn the concept of multi-value dependency and joint dependency. So here we go to start our topic. So what is fourth normal form or 4NF? कोई भी relation 4NF में कहलाएगा कब? If and only if the following conditions are satisfied. First condition is और R जो आपका रिलेशन है दैट इज ऑलरेडी इन 3NF और BCNF, या तो वो 3NF में हो या फिर BCNF में हो. फर्स्ट कंडीशन इज दिस. 3NF एंड BCNF क्या है ये अपन अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. एंड द टेबल शुड नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट. सो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि एमवीडी से डील करती है. सो व्हाट इज एमवीडी? यानी कि आपके फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होने के लिए आपका जो रिलेशन है दैट शुड नॉट हैव एनी मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसीज. नाउ वी विल सी व्हाट इज मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी. सो इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हम एक टेबल से क्लियर करते हैं. व्हाट इज मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी? So consider a table. You are given with this table. Let's say this is table या we can say relation R1 जिसमें कि आपकी SID and SNAME given है, and this is the relation R2 जिसमें कि आपका CID customer ID and customer name है, right? And we are checking the cross product, right? हम यहाँ पर उनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सबको लेना आता है. हम किस तरह से लेते हैं? फर्स्ट रो आप मर्ज करेंगे किसके साथ? फर्स्ट रो आपकी है S1A, you will merge it with C1C, right, and you will merge it with C2B. So आपकी फर्स्ट रो आ गई S1A C1C S1A C2B, and again you will merge it with S2B C1C S2B C2B. So ये दो रोज आपकी आ गई. अब अगर हम इस टेबल को स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि हमारा स्टूडेंट का जो नेम है दैट इज S1 इज हैविंग 2 CID, राइट. फॉर S1 एक ही वैल्यू है, बट एक ही वैल्यू के लिए आपकी जो CID है ये दो है. एक आपकी C1 है और एक आपकी C2 है, राइट. इन द सिमिलर वे जो आपका SID है, SID यहाँ पर सी नेम भी उसके लिए दो है, राइट. जैसे कि S1 के लिए अगर बात करें तो S1 के लिए यहाँ पर सी नेम एक तो C है और एक B है. तो इस केस में हम ये यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, राइट. एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को आप इस एरो से डिनोट करते हैं. यू विल डिनोट इट विद दिस एरो एंड यू विल राइट दैट SID मल्टी डिटरमाइंस CID, राइट. इसे हम रीड करते हैं मल्टी डिटरमाइंस. सो X मल्टी डिटरमाइंस Y इज रीड एज X मल्टी डिटरमाइंस Y. सो यहाँ पर आपका जो SID है ये मल्टी डिटरमाइंस CID, ये रूल आपका अप्लाई होगा. एंड SID मल्टी डिटरमाइंस C नेम. So you can draw these two conclusion that SID multi determines CID and SID multi determines C name. So यहाँ पर multi value dependency होती है. Now we will check the definition. If the dependency where one attribute value is potentially a multi-valued fact about another, right. जहाँ पर आपका एक एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर रही है? मल्टी वैल्यूड फैक्ट दूसरी एट्रीब्यूट के मल्टी वैल्यूड फैक्ट को पोटेंशियली डिटरमाइन कर रही है. सो उस केस में हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी बोलते हैं, राइट. सो इसके की पॉइंट्स क्या हैं? देयर मस्ट बी 3 और मोर एट्रीब्यूट्स. मल्टी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करने के लिए 3 या 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. एंड attributes must be independent of each other. attributes आपस में एक दूसरे से independent होने चाहिए. Now we will see the mathematical definition of multi-valued dependency. So multi-valued dependency की अगर हम definition की बात करें तो what is this? If alpha multi-determines beta, if any legal relation RR for all pairs of tuples T1 and T2 in R. सारे tuples के लिए if alpha multi-determines beta such that T1 alpha equal to T2 alpha, then there exists tuples T3 and T4 in R. T3 और T4 भी exist करेंगे such that T3 alpha will be equal to T4 alpha will be equal to T1 alpha T2 alpha, right. In the similar way अगर ये आपका T4 और T3 alpha T1 alpha T2 alpha के equal है, then T3 beta will be equal to T1 beta and T4 beta will be equal to T2 beta, right. ये कंडीशन भी आपकी एग्जिस्ट करेंगी. तो हम कहेंगे कि वहां पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है. एंड इन केस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं कि हमारा रिलेशन 4NF में नहीं है.
इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का एग्जांपल ये आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर नेम है, फोन है और फूड है। सो यहाँ पर नेम N1 के लिए फोन की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज P1 एंड P2, राइट। इन द सिमिलर वे फूड के लिए भी दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, F1 एंड F2। सो वी कैन से दैट नेम मल्टी डिटरमाइंस फोन एंड नेम मल्टी डिटरमाइंस फूड ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पर दो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। नाउ टू रिमूव these dependency, what we will do, we will just simply place the value. We will write it as N1 P1 F1, right? First of all आपने लिखा N1 P1 F1, then you can write N1 P2 F2, right? You have written N1 P2 F2, then you can write N1 P1, let me show you, you can write N1 P1 F2, right? N1 P1 F2 के साथ भी लिख सकते हैं आप, and N1 P2 F1, right? You can write it with N1 P2 F1, and यहाँ पर जो वैल्यू है ये सिंगल वैल्यूज है सारी, so N2 P2 F2 you can write it as follows. So this is how you will write the values in the multi-value dependency. So now let's consider a given question I'm showing you. So consider the क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू नॉर्मलाइज द टेबल। टेबल को नॉर्मलाइज करना है। इस गिवन टेबल इज इन 4NF, क्या गिवन टेबल 4NF में है ये आपको चेक करना है। सो टू नॉर्मलाइज द टेबल वी आर सीइंग दैट दिस इज अ नेम अमर। इसके दो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एप्पल एंड मोहित विद रिलेटेड विद लाइनेक्स। एंड ये दो तरह की लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश स्पेनिश। इस इंग्लिश और स्पेनिश मोहित बोलता है। So to normalize this table, what we will do, first of all, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था नॉर्मलाइज करने का, अमर एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, अमर विंडो विद इंग्लिश, अमर विंडो विद हिंदी, राइट। सो यू हैव रिटन अमर विंडोज इंग्लिश एंड अमर विंडोज हिंदी। सो दिस इज you are normalizing the table, and then you will write Amar Apple English and Amar Apple Hindi। ये दो रोज आपकी ऐड होंगी, अमर computer Apple and then English language Amar Apple and Hindi, and then you will write it as Mohit Linux English, Mohit Linux Spanish, right? So this is how you have normalized the table. This is the normalization of this table. Now आपसे पूछा गया है कि क्या 4NF में है। सो 4NF के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, 4NF के लिए हमें चेक करना होता है कि क्या आपकी टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। सो हम यहाँ देखें कि यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अमर नेम की वैल्यू के लिए यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, विंडोज एंड एप्पल फॉर द कंप्यूटर एंड इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द लैंग्वेज। सो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो नेम एट्रीब्यूट है, नेम मल्टी डिटरमाइंस कंप्यूटर and name multi determines language. These two multi value dependency exist, so relation is not in 4NF. Now we have to convert it to the 4NF. So हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, we will just simply डिकम्पोज द टेबल, राइट। हम इस रिलेशन को दो रिलेशन में ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट आपका नेम और कंप्यूटर हो जाएगा, सेकंड आपका नेम और लैंग्वेज हो जाएगा, राइट। सो आपका नेम एंड कंप्यूटर आपकी एक टेबल हो गई एंड नेम एंड लैंग्वेज आपकी सेकेंड टेबल हो गई, राइट। एंड यहाँ पर आप वैल्यूज किस तरह से प्लेस करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यूज इन द टेबल्स, दीज टू रिलेशंस R1 एंड R2। सो R1 एंड R2 में मैं आपको वैल्यू शो कर देती हूँ। यहाँ पर R1 जो टेबल है आपकी, R1 टेबल में आपकी अमर with two computer system, that is window and apple, right? So you will write Amar with windows, Amar with apple, and Mohan is related with only one computer, that is Linux, so Mohit with Linux. This is R1, and in the similar way you can fill the values in R2, right? So now this table is in 4NF, right? I hope you are clear with the concept of 4NF. Now we will discuss what is 5NF. So what is fifth normal form? A relation R is in 5 normal form, or we can say fifth normal form 5NF, if and only if the following conditions are satisfied simultaneously. It means आपके पास दो conditions एक साथ अगर follow होती हैं तो उस केस में हम बोलेंगे कि
रिलेशन आपका 5NF में है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट R इज ऑलरेडी इन 4NF, R आपका ऑलरेडी 4NF में हो, विच इम्प्लाइज दैट 4NF में होने के लिए हमें पता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिलेशन में नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शुड होल्ड. एंड second condition is that it cannot be further non-less decomposed. It means no joint dependency. So here we got a new term that is no joint dependency, right? So joint dependency नहीं होनी चाहिए, but उससे पहले हमें समझना है कि joint dependency क्या होती है. So here we are going to discuss what is joint dependency. Joint dependency क्या होती है? Let's say R be a relation schema and R1, R2, Rn be the decomposition of R. आपने क्या किया? R को decompose करके R1, R2 and so on Rn आपने relations draw किए. Then R is set to satisfy the joint dependency if and only if आप इन सारे relations का natural join perform करें. It means pi R1R join natural join, pi R2R natural join, pi and so on R and R. अगर आप सबका join निकालते हैं और आपको वापस से जो relation है original relation वो मिल जाता है, then उस केस में आपकी हम बोलते हैं कि joint dependency exist कर रही है, right? So यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो हम join निकाल रहे हैं, join के लिए order of join does not matter. किस order में आप join कर रहे हैं it doesn't matter. Joint dependency इतनी है कि let's say आपने R relation से R1 एंड R2 दो रिलेशन में से डिकम्पोज किया हुआ है R1 एंड R2 में, राइट? तो अगर हम R1 और R2 का नेचुरल ज्वाइन निकालें एंड वापस से आपको रिलेशन मिल जाए, राइट? नेचुरल ज्वाइन की वैल्यू जो हो रिलेशन के इक्वल हो, सो उस केस में हम बोलते हैं कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, राइट? इज दैट क्लियर? अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए हमसे क्या बोला गया कि पहले तो रिलेशन आपका 4NF में हो. फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो, एंड सेकंड कंडीशन इज कि जॉइंट डिपेंडेंसी भी होल्ड नहीं होनी चाहिए, राइट? सो नाउ वी विल discuss it with the help of an example. So consider this example और आपसे पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन 5NF में होगा. So to check it whether it is in 5NF or not, first of all we have to decompose the relation. It means हमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए रिलेशन में, राइट? सो हम यहाँ पर चेक करें अगर, तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है. किसके किसके बीच में? अमर नेम का पर्सन is related with two companies C1 and C2. So here first multi value dependency is name multi determines company, right? And name multi determines product also, because Amar is related with three products P1, P2 and P3, right? So एक next आपने relation बनाया जिसमें आपने दिया name and product, and third relation हम अगर देखें तो एक company that is C1 is related with two products P1 and P2. So in that case यहाँ पर एक और आपका कंपनी मल्टी डिटरमाइंस प्रोडक्ट. सो आपने इस रिलेशन को तीन रिलेशन में ब्रेक किया. फर्स्ट वन इज R1, नेक्स्ट इज R2 एंड R3, राइट? तो यहाँ पर आपने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को आपने रिमूव किया, राइट? तो अब हमारी टेबल जो है वो तीन स्मॉलर टेबल्स में ब्रेक हो गई है. सो हम यहाँ पर चेक करें फर्स्ट रिलेशन में क्या आ जाएगा? नेम एंड कंपनी. नेम में हमारे पास अमर is related with two companies C1 and Amar is related with C2. So these two row will be here, and next one is Mohit is related with C1. So ये आपकी रो तीन रो आ जाएंगी. Next if we talk about the R2 relation, so R2 relation में हम बात करें तो R2 में R2 is for name and product. तो Amar is related with product P1, P2 and P3. So here three rows will be there and Mohit is related with P3. So total four rows will be there in the relation R2. एंड इफ यू टॉक अबाउट R3, सो हमारा जो R3 रिलेशन है, R3 रिलेशन हमारा कंपनी एंड प्रोडक्ट को मिलाकर बना है. सो कंपनी C1 इज रिलेटेड विद टू प्रोडक्ट्स P1, P2 एंड C1 इज रिलेटेड विद P3 also. So 2, 3 C1 with P1, C1 with P2 and C1 with P3, and next is C2 with P3. So these four rows are in relation R3. Now what we can do is, हमें स्टूडेंट क्या करना है? अब हमें चेक करना है कि हमने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, हमने नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हियर नाउ, राइट? बट अब हमें चेक करना है कि क्या जॉइंट डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ज्वाइन ऑफ दीज थ्री रिलेशंस, और अगर इन तीनों का नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करें और आपको वापस से ये टेबल मिल जाती है, इट मींस जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, राइट? और अगर जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो रिलेशन हमारा 5NF में नहीं होगा. सो नाउ what we will do, we will check for the joint dependency whether it exists or not.
So how we can take the join of these two tables? Let me show you. लेट्स से हमारे पास ये R1 और R2 का ज्वाइन ले ले पहले, उसके बाद हम R3 का ज्वाइन ले लेते हैं, राइट? सो हम पहले R1 R2 का ज्वाइन लेते हैं. R1 R2 का ज्वाइन लेने के केस में लेट्स से आई एम राइटिंग हियर द वैल्यू ऑफ लेट्स से नेम, राइट? एंड नेम के बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया एंड कंपनी ले ली, राइट? दिस इज द टेबल जो कि हम ज्वाइन करके बना रहे हैं. R1 ज्वाइन R2 के लिए टेबल ड्रॉ कर रहे हैं. सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट ज्वाइन किस तरह से लेते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अमर इज रिलेटेड विथ, या वी कैन से प्रोडक्ट P1 है आपका, राइट? सो यहाँ पर आपने लिया प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपने P1 लिया. P1 से रिलेटेड नेम जो है वो अमर है, राइट? सो यू कैन राइट हियर अमर, मैं फुल अमर नेम लिखा. एंड अमर इज रिलेटेड विथ कंपनी C1, राइट? सो यू कैन राइट हियर C1. देन आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट इज आपका P1 अमर, बट अमर C2 से भी रिलेटेड है, राइट? सो एक और रो यहाँ पर आपकी आएगी P1, देन यहाँ पर अमर एंड C2 बिकॉज कंपनी इज C2, राइट? देन यू कैन टेक P2 कंपनी, P2 इज रिलेटेड विद अमर एंड अमर के साथ C1 और C2 दो बार आएगा. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पर यू कैन राइट P2 एंड अमर, in the name you will get Amar and company is C1. फिर आप ले सकते हैं P2 को, P2 Amar and C2, right? Then you will check for P3 in the similar way. P3 के साथ आप ले सकते हैं P3 Amar and C1. Then you will write P3 Amar and C2. I hope that is clear to you. अब आपका जो एक और रो बच रही है that is P3. P3 के साथ आपका नेम है मोहित and company will be C1. So you will get P3, then you will get M, name है मोहित and company is C1, right? और P3 आपका हो चुका है. अब आप इस टेबल का, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये R1 ज्वाइन R2 का रिजल्ट है, अब आप इस रिजल्ट को नेचुरल ज्वाइन ले सकते हो किसके साथ? R3 के साथ. सो व्हेन यू विल टेक नेचुरल ज्वाइन विद R3 यू विल गेट, हम यहाँ पर चेक करें C1 P1 वाला रिजल्ट आपका आना चाहिए, राइट? सो C1 P1 इज विद अमर, तो आपके नेचुरल ज्वाइन में ये वाली रो आएगी, राइट? एंड फिर आपका C1 P2 है, सो C1 P2 इट मीन्स आपकी ये वाली रो कंसीडर होगी, अमर P2 C1, राइट? एंड C1 P3 है, तो नेचुरल ज्वाइन में आपका आएगा C1 P3 के साथ आपका क्या क्या है? C1 P3 के साथ आपका अमर है. एंड यहाँ पर हम चेक करें और कौन सी रो आ सकती है? C1 P3 के साथ आपका मोहित भी है, राइट? फिर नेक्स्ट है C2 P3. C2 P3 के साथ आपका यहाँ पर अमर होगा, राइट? सो ये वाली वैल्यूज आपकी हमारे ज्वाइन में मिलेंगी, ये जो हमने कंसीडर की ये वैल्यूज मिलेंगी. अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारा गिवन रिलेशन था क्वेश्चन में वो हमारा रिलेशन इसके इक्वल नहीं आया है, यानी कि तीनों का नेचुरल ज्वाइन निकालने पर ये रिलेशन आपका तीनों का, जब हमने तीनों का नेचुरल ज्वाइन निकाला R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन R3, सो जो वैल्यूज हमें मिलेंगी दैट विल नॉट बी इक्वल टू द रिलेशन, दैट विल नॉट बी इक्वल टू द रिलेशन R, जो कि आपके क्वेश्चन में रिलेशन R गिवन है. सो here we can say that R1 join R2 join R3 is not equal to R. So in that case no joint dependency, और अगर joint dependency नहीं है so relation is in 5NF. I hope that is clear to you कि अगर आपकी joint dependency exist नहीं कर रही है तो relation आपका 5NF कहलाएगा. So I hope students ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. यहाँ पर हमने 4NF और 5NF की बात की. So do like, share the video and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.